या अगर मैं डीजल कार आज की डेट में लूँगा तो मैं उसकी रीसेल बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। आई थिंक इट कि ये मेरे लिए एक यूज़ एंड थ्रो वाला प्रोडक्ट है। मैं उसको ये नहीं सोचूंगा कि 3-4 साल बाद मैं बेचने वाला हूँ। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मारुति हुंडई, तो आप ये मान के चलिए कि आप ऐसी लोकेशन पे रहते हो जहाँ आप ऑड कार नहीं लेना चाहोगे। ऑड कार के बहुत नुकसान रहते हैं। अपने पिताजी को लेके देना चाहते हो, अपने बेटे को लेके देना चाहते हो, ट्यूशन जाता है, आप चाहते हो कोई सिरदर्दी ना हो, चुप करके ऑल्टो LXi ले लीजिए। 5 लाख से नीचे नीचे है कि कार में जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, जिसमें ब्रेक्स, टायर्स, ऐसी चीज़ें अगर कार आप सेकंड हैंड जो देख रहे हैं वो आपको लगे कि ज़्यादा घसी हुई हैं, आपके मैकेनिक बता रहे हैं कि ये ज़्यादा घसी हुई हैं, तो आप जो रेट कस्टमर आपको बोल रहा है, जिसकी गाड़ी है वो रेट आपको जो बता रहा है, उस पर आप बहुत अच्छे से नेगोशिएट फिर उन चीज़ों को लेके कर सकते हो। ऑनेस्ट कस्टमर के नई गाड़ी ही होती है, उसकी वारंटी, फ्रेश इंजन, एक जो ओनरशिप एक्सपीरियंस रहता है नई कार का वो अनमैच्ड होता है यूज्ड कार के कंपैरिजन में। दोस्तों 5 लाख 2023 में बिल्कुल वैसा ही है जैसे 6-7 साल पहले 2 लाख थे। मुझे याद है कि 2016-17 में 5 लाख से नीचे बहुत सारी कार्स जो हैं वो हुंडई और मारुति की आ जाती थी, इवन टियागो भी आ जाती थी। बट आज की डेट में आई जस्ट चेक्ड कि सिर्फ 2 कार्स आपको 5 लाख के नीचे मिलेंगी, वो है ऑल्टो स्टैंडर्ड और मारुति की एस्प्रेसो। तो दैट जस्ट शोज़ के जो हमारा बजट है 5 लाख, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू परचेज अ न्यू कार। हालांकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा एज अ कस्टमर, ऑनेस्ट कस्टमर के नई गाड़ी ही होती है, उसकी वारंटी, फ्रेश इंजन, एक जो ओनरशिप एक्सपीरियंस रहता है नई कार का वो अनमैच्ड होता है यूज्ड कार के कंपैरिजन में। बट आज का जो मेरा टॉपिक है कि 5 लाख के नीचे नीचे ऑप्शंस क्या है हमारे पास, तो थोड़ा सा मैंने एक क्विकली आई हैव जस्ट ब्रीफ्ड इट कि क्या ऑप्शंस हैं जो मैंने एनालाइज़ किए हैं अपने ट्विटर पे, अपने कमेंट्स में पढ़ के, ओनरशिप रिव्यूज़ करके। हो सकता है सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी करेक्ट ना हो, बट थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, बट जो एनालिसिस हैं वो बहुत एक ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किए गए हैं। तो 2 ऑप्शन है आपके पास 5 लाख के नीचे नई गाड़ी अगर आप लेना चाहते हो, अपने पिताजी को लेके देना चाहते हो, अपने बेटे को लेके देना चाहते हो, ट्यूशन जाता है, आप चाहते हो कोई सिरदर्दी ना हो, चुप करके ऑल्टो LXi ले लीजिए। 5 लाख से नीचे नीचे सिटी के लिए बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली कुछ कमियां हैं इन कार्स में बिकॉज दे आर चीप। 5 लाख से नीचे आप टैंक लाइक क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट दे विल बी ईजी ऑन योर पॉकेट। 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना है, ईजी रूट है, ट्रक बसेज नहीं है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी ऑप्शन है एस्प्रेसो, उसका भी बेस वेरिएंट आपको 5 लाख से नीचे नीचे मिल जाएगा एक्स शोरूम प्राइस में। बट मुद्दे पे आता हूँ, सेकंड हैंड कार्स जो मैंने एक डेटा इकट्ठा किया है जो मुझे लगता है कि सही है, तो मैं ब्रांड बाय ब्रांड आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि एज अ कस्टमर अगर आप 5 लाख भी खर्च रहे हो, 2 लाख आपके हाथ में है, 3 लाख आप लोन लेते हो, 5-5.5 हज़ार की किस्त बनती है और 3 हज़ार के आसपास ही आपका जो रनिंग कॉस्ट्स रहेंगी, तो एक मान के चलिए कि गाड़ी अगर आप ले रहे हो सेकेंड हैंड भी, तो अगर आपने लोन लिया है 3 लाख के आसपास, तो 8-9 हज़ार आपका एक्सपेंसेस बढ़ने वाला है मंथली। टिप्स बहुत सिंपल है। जब हमने गाड़ी लेनी है किसी भी ब्रांड की, तो मैकेनिक अपने भरोसे का आपके पास होना चाहिए। स्पेसिफिक ब्रांड का मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छी बात यह है कि गो मैकेनिक जैसे जो वेबसाइट्स हैं वो भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पेड सर्विस है उनकी। तो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आपको कोई मैकेनिक नहीं जानता तो आप पेड सर्विस गो मैकेनिक की ये ले सकते हैं। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद गो मैकेनिक की वेबसाइट को एक्सप्लोर किया एंड आई फाउंड दिस सर्विस क्वाइट हेल्पफुल। अगला टिप ये है कि कार में जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, जिसमें ब्रेक्स, टायर्स, ऐसी चीज़ें अगर कार आप सेकंड हैंड जो देख रहे हैं वो आपको लगे कि ज़्यादा घसी हुई हैं, आपके मैकेनिक बता रहे हैं कि ये ज़्यादा घसी हुई हैं, तो आप जो रेट कस्टमर आपको बोल रहा है, जिसकी गाड़ी है वो रेट आपको जो बता रहा है, उस पर आप बहुत अच्छे से नेगोशिएट फिर उन चीज़ों को लेके कर सकते हो। बट ऑब्वियसली अगर कार की बैटरी, टायर्स ये नए हैं, तो फिर कस्टमर जो बेच रहा है गाड़ी, जो सेलर है, वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलेगा और उस पर मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा नेगोशिएशन मैं करूँगा भी नहीं। बिकॉज अगर गाड़ी का इंजन ओके है मैकेनिक की तरफ से और कंज्यूमेबल्स भी नए हैं, तो एक ग्रीन सिग्नल होता है मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप गाड़ी बिल्कुल लेना ही चाहते हो, अगर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है। अगली चीज़, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, कोई भी गाड़ी अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हो, अगर पहली चीज़ तो मैंने ये देखी है कि प्रेफर करें कि फ्रेंड सर्कल में या नोन में ही आप सेकेंड हैंड गाड़ी लें, या अगर आपका डीलर कोई अच्छा दोस्त है। मेरे सर्कल में 2 मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि वो मुझे झूठ बोल के गाड़ी नहीं बेचेंगे। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप
अपने सर्कल में जो आपके डीलर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी ने गाड़ी बेचनी है, तो वो एक चीज़ सही रहती है। सर्विस रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक पेड होती है ये चीज़। आप गाड़ी का नंबर अगर बताएंगे, ओनर साथ में होगा, तो आपको वो सर्विस रिकॉर्ड निकाल के दे देंगे, कोई भी ब्रांड। तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप जो कस्टमर जिसकी गाड़ी है वो साथ में ज़रूर जाए, बिकॉज वैसे वो डेटा मुझे नहीं लगता ऐसे लीक करते हैं सर्विस सेंटर वाले। इंश्योरेंस हिस्ट्री, ऑब्वियसली कोई भी कार अगर आप ले रहे हो तो इंश्योरेंस हिस्ट्री तो उसकी देखेंगे ही। अगर उसकी इंश्योरेंस हिस्ट्री ब्रांड के पास है, क्लीन है, तो इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर मी। कोई भी कार अगर है तो ये, अगर इंश्योरेंस और सर्विस हिस्ट्री उसकी क्लीन है तो बहुत बड़ा एक ग्रीन सिग्नल रहता है। देखिए टाइम डाल के कुछ ना कुछ तो देखिए 70-80 हज़ार किलोमीटर अगर गाड़ी चली है तो कुछ ना कुछ तो रिपेयर निकलेगी। बट एटलीस्ट अगर मेरी पोलो है 1,25,30 हज़ार किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, तो अगर मैं किसी को बेचता हूँ, ठीक है मैंने क्लच सेट अभी डलवाया है, बट इवन दैट कस्टमर शुड अंडरस्टैंड कि ये गाड़ी 1,30,000 चली हुई है, कुछ भी इसमें दिक्कत अगर आएगी तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई झूठ बोल के गाड़ी बेची है। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप 70-80 हज़ार किलोमीटर चली हुई कार अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले रहे हो, आप चीप कार नहीं लेना चाहते कोई फ्लिम्जी बिल्ड वाली, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपके होंगे। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि सर्विस हिस्ट्री और इंश्योरेंस हिस्ट्री क्लीन होने के बाद आपकी कार बिल्कुल नहीं है। वियर एंड टियर इंजन की हो चुकी है, कुछ ना कुछ रिपेयर निकलेगी, वो चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा। और एक चीज़ मैंने देखा है कि अवॉइड बीइंग अ थर्ड ओनर। भाई देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ जो मैं कम से कम अपने लिए मानता हूँ। मैं थर्ड ओनर तो होना पसंद नहीं करूँगा, मैं सेकंड ओनर होना पसंद करूँगा। किसी ने कार ली, नई कार है, बेच रहा है, मैं ले लूँगा। बट किसी ने कार ली थी, उसने आगे बेची थी, फिर अब मुझे बेच रहा है, बहुत ही मेरी अगर मजबूरी होगी बजट की, या सपोज़ कीजिए कोई बहुत ही अच्छी कार है, कोई लग्जरी कार है जो मुझे पता है कि हाँ जी किसी सिंगर ने या किसी सेलिब्रिटी ने बेची थी, इनको बेची थी, वो बंदा मेरी जान पहचान में है, मैं उससे ले सकता हूँ। बट अदरवाइज़ पैसेंजर कार्स में इट्स अ बिग नो नो। तो जो ऑप्शंस फ्रेंड्स अभी मैं ब्रांड्स के आपको बताने वाला हूँ, वो आप मान के चलिए कि इट रियली डिपेंड्स कि आप रहते कहाँ पे हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि मारुति हुंडई, तो आप ये मान के चलिए कि आप ऐसी लोकेशन पे रहते हो जहाँ आप ऑड कार नहीं लेना चाहोगे। ऑड कार के बहुत नुकसान रहते हैं, कुछ भी अगर ख़राब होगा तो यू नीड टू ट्रैवल 50 और 100 किलोमीटर्स फॉर जस्ट अ माइनर रिपेयर। तो मैंने कोशिश किया कि सभी ब्रांड्स की जो अच्छी ऑप्शंस मुझे लगी, मैंने वो कवर अप करने की कोशिश किया कि 5 लाख के नीचे नीचे प्रेफरेबली पेट्रोल। इसलिए हमें नहीं पता कब ऊपर से फरमान आ जाए कि डीजल गाड़ियाँ आप नहीं चला सकते या डीजल गाड़ियाँ आगे नहीं बिकेंगी, कुछ भी ऐसा रूल आ सकता है। मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं अपने लिए सोचता हूँ। या अगर मैं डीजल कार आज की डेट में लूँगा तो मैं उसकी रीसेल बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। आई थिंक इट कि ये मेरे लिए एक यूज़ एंड थ्रो वाला प्रोडक्ट है। मैं उसको ये नहीं सोचूंगा कि 3-4 साल बाद मैं बेचने वाला हूँ। तो ठीक है, रनिंग कॉस्ट कम रहेगी, बट उसका एक ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा कि आगे मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहूँगा कि ये गाड़ियाँ बंद हो सकती हैं। तो देखिए अगेन पेट्रोल में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मारुति में ऑब्वियसली बेलिनो वगैरह तो नहीं आपको मिलेगी, रीसेल बहुत अच्छी है उसकी डीजल और पेट्रोल की। तो 5 लाख से नीचे नीचे जो चांसेस है कि आपको 2015-2016 वाली मारुति स्विफ्ट सेकंड जनरेशन आपको मिल जाए, पेट्रोल प्रेफरेबली। डीजल भी मिलती है तो एक्सीलेंट 1.3 मल्टीजेट, बहुत ही रिलायबल इंजन है। अगली गाड़ी है रिट्स पेट्रोल। रिट्स इसलिए बिकॉज रिट्स की बिल्ड एज कम्पेयर टू स्विफ्ट बेहतर मानी जाती थी। उसके क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ, बट जितने भी क्रैश हुए हैं टीम BHP की फोरम्स में भी रिट्स को बेटर रेट करते हैं। तो ये 2 कार्स सिर्फ तब अगर आपके आसपास आप मारुति से अलग कुछ जाना ही नहीं चाहते, बिल्कुल ही ट्रस्टवर्दी ब्रांड से स्टिक करना चाहते हैं, हिमाचल जैसी स्टेट में रहते हैं या ऐसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पे बाकी सर्विस सेंटर्स दूर हैं, तो ये 2 कार्स ही आपके बजट में हैं 5 लाख से नीचे नीचे। रिट्स इसमें मुझे पर्सनली अगर पेट्रोल मिल जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं एस्प्रेसो या ऑल्टो जैसी कार नहीं लेना चाहता तो। अगला है हुंडई की वन ऑफ माय फेवरेट कार जो थी इनकी जनरेशन 1 की i20, वही मैंने लिखी है बिकॉज i20 एलीट का हो सकता है आपको बेस वेरिएंट मिल जाए, मैग्ना वेरिएंट है आई थिंक, स्पोर्ट्स वेरिएंट इसका बीच वाला वेरिएंट है। मेरे भाई के पास ये गाड़ी है, इसकी रीसेल काफ़ी अच्छी है, 5.5 तक मिल जाती है ये कार। इवन मैग्ना और स्पोर्ट्स वेरिएंट डिसकंटिन्यू हो गई थी, बट पेट्रोल और डीजल दोनों की अच्छी डिमांड है मार्केट में, रेट नहीं टूटता इसका। बट अगेन पहली जनरेशन तो आप डेफिनेटली ले ही सकते हैं। अगर आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी मिलती है ऐसी,
तो i20 सबसे बढ़िया क्वालिटी थी इसकी ओल्ड जेन i20 की। आस्था वेरिएंट अगर मिलता है जिसमें 6 एयरबैग्स थे, आई बिलीव इसमें थे 6 एयरबैग्स टॉप वेरिएंट में, तो उसके जैसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। इट विल बी ग्रेट आई विल से। वरना फ्लूइडिक आप ले सकते हैं। देखिए 2010-11 से लेके 15-16 तक अच्छी बिकी थी फ्लूइडिक वरना। सिडेंस की रीसेल काफ़ी गिरी है बिकॉज ऑफ द एसयूवी क्रेज़। तो फ्लूइडिक वरना के काफ़ी चांसेस हैं कि आप एमपीआई जो इनका पेट्रोल जो है आपको मिल सकता है काफ़ी अच्छी रेंज में, 5 लाख से काफ़ी कम। फ्लूइडिक वरना, नॉट द वन जो अभी चल रही है या उससे एक पहले वाली, ठीक है, शुरू में जो आई थी 2011 के आसपास, वो फ्लूइडिक वरना की मैं बात कर रहा हूँ। तो डीजल और पेट्रोल दोनों ही आपको 5 लाख से नीचे ये मिल सकती हैं, तो इट विल बी अ फाइन चॉइस। पेट्रोल इनका, डीजल दोनों बहुत रिलायबल हैं। अगेन जो मारुति वाली एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगी वही सर्विस अवेलेबिलिटी, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, बेचना भी अगर आप चाहें 1.5-2 साल के बाद तो इजीली बिक जाएगी। तो ये दोनों कार्स मुझे अच्छी लगी। हुंडई की 5 लाख से नीचे नीचे जितना भी मैंने डेटा देखा है कि अवेलेबल हैं ये कार्स के नहीं। गेट्स वगैरह आप अवॉइड कीजिए, बहुत पुरानी कार है तो मुद्दा हो जाएगा। और इसमें मैं i10 वगैरह मैंने नहीं लिखा, मैं वो शायद अवॉइड करूँगा, क्योंकि अगर रिड्स अवेलेबल होगी तो मैं i10 नहीं लूँगा, मैं i20 ढूंढने की कोशिश करूँगा। और मैं अपना थोड़ा सा बजट अगर मुझे इंक्रीज़ करना पड़े तो हो सकता है मैं स्पोर्ट्स वेरिएंट i20 एलीट का ले लूँ, बिकॉज थोड़ी मॉडर्न लगती है और सेफ्टी में भी उसके 3 स्टार्स थे, प्रूवन है 3 स्टार्स, तो नॉट बैड आई से। अगला, अगर आप 4 स्टार्स प्रूवन कार लेना चाहते हैं तो अगली कुछ ऑप्शंस आपको अच्छी लगेंगी। टिएगो 2000 आई थिंक 15-16 के आसपास आई थी, तो उसके भी काफ़ी चांसेस हैं बिकॉज बहुत अच्छे रेट पे ये कार आई थी, 3.5 लाख के आसपास। और इसकी मारुति और हुंडई जैसी रीसेल भी नहीं है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको बहुत अच्छा वेरिएंट इसका पेट्रोल में और डीजल में दोनों में ही आपको 5 लाख से नीचे नीचे मिल जाए। आई रिपीट, इसकी रीसेल उतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू हुंडई एंड मारुति कार्स। रेट आप तोड़ सकते हैं ऑन द स्पॉट, बट अगेन वैसा भी नहीं है, ऑड कार्स में नहीं आती है, बहुत अच्छी बिक रही है अभी, ऑड कार्स में नहीं आती, इसलिए बीच वाला आप कुछ मान के चल सकते हैं। 5 लाख से नीचे नीचे डेफिनेटली आपको अच्छी ऑप्शन कोई ना कोई टिएगो पेट्रोल में मिल जाएगी। और एक चीज़ आप मान के चलिए, जो BS6 के इनके इंजन्स हैं वो बहुत रिफाइंड हैं, काफ़ी इंप्रूव किया है टाटा ने। जो पहले टाटा टिएगो आती थी उसका इंजन थोड़ा क्रूड था। मुझे याद है मेरे भाई ने कैंसिल ही ये कार इसलिए कर दी थी i20 के कंपैरिजन में कि इंजन वो बहुत क्रूड लगा। हमारा बहुत टाइट बजट था और मेरे भाई ने थोड़ा सा बजट अपना इंक्रीज़ करके i20 एलीट ली। पोलो उसने इसलिए नहीं ली बिकॉज घर में पहले थी, वो थोड़ा सा हम बोर हो चुके थे उससे। फ्रेंड्स, अगला वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स सेकेंड हैंड कार्स में विदाउट एनी क्वेश्चन, टोयोटा की एटियोस एंड लीवा। यू विल बी लकी अगर आपको ये साफ सुथरी लीवा और एटियोस मिल जाए, डीजल और पेट्रोल दोनों ही, प्रेफरेबली पेट्रोल। डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, इसके कारण इनकी रीसेल कम हुई है। एटियोस तो देखिए फ्लीट में, टैक्सी में काफ़ी प्रचलित है, बट पेट्रोल आपको चांसेस हैं कि मिल जाए एटियोस एंड लीवा। तो अगर आपको 60-70 हज़ार किलोमीटर चली हुई एटियोस एंड लीवा मिलती है पेट्रोल, तो निश्चिंत होकर आप उठा सकते हैं। बट सर्विस रिकॉर्ड, इंश्योरेंस रिकॉर्ड यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। बट ये कार्स अगर आप ले लोगे तो 1 लाख चलाइए, 1.5 लाख चलाइए, कुछ नहीं होने वाला इन कार्स को। रिलायबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, इट इज़ मेड टू लास्ट। अगली ऑप्शन ऑड कार है बट टोयोटा की ही है, यारिस। आई नो कि यारिस आपको 5 लाख के नीचे नहीं मिलेगी, अच्छी कार थी, 7 एयरबैग्स इसमें आते थे। बट अगर आपका बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है, आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं बजट अपना, 6.5 लाख तक लेके जा सकते हैं, तो हो सकता है कुछ वेरिएंट्स इसमें फॉल करें। और अगर आपके पास कैश इन हैंड होगा तो इट्स पॉसिबल कि आप अच्छा रेट इसका तोड़ सकते हैं, बिकॉज ऑड कार है। कस्टमर अगर बेचना ही चाहता है तो डेफिनेटली वो निकाल देगा, बिकॉज यारिस की एटियोस और लीवा जैसी डिमांड तो नहीं है। बट इट्स अ वेरी वर्दी कार, अपने टाइम की बहुत अच्छी कार थी। रेट टाटा ने थोड़ा ज़्यादा रखा था जिसके कारण कार उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी, बट पेट्रोल ही आती थी इसमें। तो इफ़ यू आर गेटिंग दिस, गो फॉर इट, इवन इफ़ यू नीड टू एक्सटेंड योर बजट। कार की क्वालिटी एटियोस से काफ़ी प्रीमियम फील होती है। दोस्तों, अगला अगेन रिलायबल जैपनीज़ ब्रांड होंडा के भी 5 लाख से नीचे नीचे कुछ अच्छी ऑप्शंस हैं। मेरे पापा के ही कुछ कलीग्स हैं जिनके पास होंडा सिटी 3rd जेन है और बहुत कम चलती है उनकी कार्स, क्योंकि वो वेटनरी डॉक्टर्स हैं। 35,000, 40,000, 6-6, 7-7 साल में सिर्फ इतनी कार्स ही चली हैं। तो ऐसी कुछ ऑप्शन अगर आपको मिल जाए होंडा सिटी 3rd जेन जैसी, वो 5 लाख से काफ़ी कम चांसेस है कि आपको 3.5-4 लाख के आसपास इतनी चली हुई मिल जाए। ये मोस्टली डॉक्टर्स, लॉयर्स, तो ये
होंडा का कस्टमर एक ऐसा कस्टमर ही है, वो आपको बदमाशों वाला कस्टमर नहीं होता उसका, तो ये गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं चलाते, लोकली चलाते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको होंडा सिटी 3rd जेन 5 लाख से नीचे नीचे मिल जाए। 4th जेन आई डोंट थिंक, 4th जेन की अच्छी डिमांड है, वो 6 लाख से ऊपर ही होगी अभी तक भी बिक रही थी। तो 3rd जेन इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कार्स। मेरी एक आंख रहती है कि कहीं अंकल ने वो कार बेचनी तो नहीं है, वाइट कलर की, वेरी वेल मेंटेन्ड, एक्सीलेंट कार। और होंडा 3rd जेन पर्सनली मैं ये महसूस करता हूँ कि सबसे बढ़िया होंडा सिटी थी आज तक की। सुपर डुपर कंफर्ट, एक्सीलेंट फैब्रिक क्वालिटी, एक्सीलेंट इंटीरियर्स, फिट एंड फिनिश टॉप नॉच, रबर बीटिंग, ब्लैक ही रहती है। तो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कार्स इन द सेकेंड हैंड मार्केट। दोस्तों अगला अगेन अमेज के 2 हमने देखी हैं जनरेशंस, दोनों ही 5 लाख से नीचे अवेलेबल है, ये मैंने देखा है वेबसाइट्स पे। तो पेट्रोल इवन ऑटोमेटिक भी आपको हो सकता है पुरानी वाली अमेज मिल जाए, तो 5 लाख से नीचे नीचे। ये ऑड कार्स नहीं है, आई रिपीट, दीज आर नॉट ऑड कार्स जिसका कस्टमर होता ही नहीं है, बट इसका एक स्पेसिफिक कस्टमर है। जो मारुति और हुंडई की रीसेल है हिट वेरिएंट्स की, उसको देखिए वो कोई टच नहीं कर सकता। अमेज के साइड पे अगर स्विफ्ट खड़ी होगी तो एक लेमैन कस्टमर आके स्विफ्ट ले जाएगा विदाउट इवन कंपेयरिंग इंजन्स, क्वालिटी एंड एवरीथिंग। तो ये थोड़ा सा अमेज और सिटी अगर आपको मिल रही होगी, अगर आप जेन्युइन कस्टमर हो, जेन्युइन सेलर है, तो एक बड़ी अच्छी नेगोशिएशन के चांसेस रहता है। और वही चीज़ें फिर इन्वॉल्व होंगी कि उसके जो कंज्यूमेबल्स हैं या मैकेनिक ने अगर कोई गलती निकाल दी, वो रिपेयरेबल है, तो वो आप वहाँ पे थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हो। मारुति हुंडई वाला कस्टमर नेगोशिएट नहीं करेगा, वो कहेगा लैनी अल्लाह नहीं तो जा यार। दोस्तों अगले कुछ ऑप्शंस हैं ऑड कार्स। मैंने इसलिए इन्वॉल्व की हैं ऑड कार्स बिकॉज मैंने रिसेंटली एक मैथ टीचर का, रविंदर जी का रिव्यू किया था फोर्ड फीगो का, जिसका लिंक आप देख सकते हैं। वीडियो से याद आया, मैंने मनीष जी की एक वीडियो का लिंक भी दिया है नीचे, वो ज़रूर देखें आप। बहुत अच्छे से टिप्स कवर किए हैं उन्होंने, 40-50 मिनट की वीडियो है, बहुत सीखने को मिलता है वो वीडियो देख के, अगर आप सेकंड हैंड कार लेना चाहते हैं तो जो फीगो मैंने वो कवर की थी और मैंने जो चला के देखी थी, आई विल से ही हैज़ बॉट अ गोल्ड डस्ट। अब वही चीज़ आ गई, आगे बिके ना बिके, बट अभी के लिए जितनी चली हुई उनको कार मिली है, जिस रेट पे उन्होंने उठाई है, 4 स्टार सेफ्टी वाली गाड़ी है, तो मज़े ही हैं उनके। एसी ज़बरदस्त था, चलने में 1.5T जो डीजल इंजन था, आई बिलीव 1.5 ही था, बहुत मज़ेदार। तो ये कुछ ऑड कार्स होती हैं कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपको अच्छे रिकॉर्ड वाली कार मिल जाए, तो इट्स अ काइंड ऑफ लॉटरी। एक अच्छे सेगमेंट की कार आप चला रहे होगे 5 लाख से नीचे नीचे, बट उनका वही है कि रिपेयर कॉस्ट जब निकलेगी तो एज़ कम्पेयर टू द ऑप्शंस जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, फिर इनकी कॉस्ट रिपेयर की आम से ज़्यादा होगी, या फिर आपको स्पेसिफिक मैकेनिक ढूंढना होगा, स्पेसिफिक पार्ट शॉप आपको पता होगी जहाँ पे आप यूज पार्ट भी लेके रिपेयर करा सकते हो। तो ये कुछ इश्यूज़ रहते हैं, मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ। ऑड कार्स में मेरी नज़र में पोलो वेंटो रैपिड का जो MPI इंजन है 1.2 और 1.6 बहुत रिलायबल था। मैं अगर गाड़ी सर्विस रिकॉर्ड इसका है, कस्टमर अगर सर्विस सेंटर से इस कार को सर्विस करवा रहा था, तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, ऊपर वाली ऑप्शंस भी इग्नोर कर दूंगा, मैं पोलो वेंटो रैपिड ही लूँगा बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, डायनामिक्स एंड एवरीथिंग, ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी, अलग ही क्लास है इन कार्स की। तो बट आई रिपीट, MPI इंजन। TDI में मैं थोड़ा सा आई विल अवॉइड। ABS सेंसर्स का इनका एक नॉन इशू रहता है, तो वो आप ज़रूर पता करें कि उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है पहले कि नहीं, अगर रिपेयर्ड है तो वी कैन लिव विद इट। बट MPI इनका बहुत रिलायबल है, थोड़ा सा अंडर पावर है सेकंड गियर पे, बट रिलायबिलिटी फैक्टर के कारण मैं TDI नहीं लूँगा, MPI लूँगा। और मैं 1.2 MPI खुद चला भी रहा हूँ, पोलो 1.30 लाख के आसपास चल चुकी है और पापा के पास 1.0 MPI है। तो 5 लाख से नीचे नीचे। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, वेंटो और रैपिड का पोलो से रेट कम होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छी चली हुई गाड़ी मिल रही है 50-60,000 किलोमीटर्स, तो डोंट हेजिटेट फॉर MPI इंजन। कुछ अलग ऑड कार्स अगैन, फोर्ड अभी है, अभी मुझे लगता है 2-3 साल और है इनकी सर्विस, तो फोर्ड फीगो, फोर्ड फिएस्टा एंड इकोस्पोर्ट की रीसेल अच्छी है। तो पेट्रोल वेरिएंट आपको फिर भी हो सकता है बेस या उसका एक ऊपर वाला आपको मिल जाए, या अगर कोई फॉरेन जा रहा है, गाड़ी बेचनी है, ऑड कार है, तो हो सकता है आप अच्छा रेट तोड़ लें। टर्बो इंजन भी आता था, डीजल भी आता था, 6 एयरबैग्स इसमें आते थे। तो इट रियली डिपेंड्स कि बजट अगर आपका थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, तो 6 लाख तक आपको इकोस्पोर्ट जैसी कार अगर मिल जाए तो बहुत अच्छे। फोर्ड फीगो का मैं कह चुका हूँ कि जैसे जिस रेट पे रविंदर जी ने कार उठाई है 2.5-3 लाख में, डीजल कार अच्छी चली हुई, अच्छे रिकॉर्ड वाली, तो अगर वो 1-1.5 लाख तक नहीं करेगी तो उनके पैसे बहुत आराम से पूरे हो जाएंगे। बिकॉज ऐसी कार्स के इंजन, डीजल इंजन आज की डेट में तो बहुत महंगे हैं, और सेगमेंट भी देखिए B2 सेगमेंट है। कुछ और ऑड कार्स जो हैं वो है निसान माइक्रा,
एंड निसान सनी। इनके डीजल इंजन्स, बिकॉज दे आर जैपनीज, दे वर वेरी रिलायबल। मैं एक बार चला के जयपुर गया हुआ हूँ, मेरे कजन्स ने 3-3 लाख तक ये लिटरली कार्स दोनों चला चुके हैं। वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, बहुत ट्रैवलिंग थी उनकी, अपनी कार में ही ट्रैवल करते थे, तो 3-3 लाख ये गाड़ियाँ चल चुकी थी उनकी। तो डीजल इंजन तो पर्टिकुलरली बहुत रिलायबल था और फीचर लोडेड भी हैं ये गाड़ियाँ। ऑड कार्स हैं तो आप इनका रेट तोड़ सकते हैं अगर सर्विस रिकॉर्ड और हिस्ट्री इनकी इंश्योरेंस की अच्छी है तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेनॉल्ट डस्टर एंड पल्स, अगेन ऑड कार्स हैं। अच्छी कार अगर मिल रही है, आप किसी को अगर जानते हैं, कोई आपका दोस्त है, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, ये कार्स अगर आप बेच रहे हैं तो मुझे लगता है उठा लेनी चाहिए, बिकॉज अभी ब्रांड्स प्रेजेंट हैं, आपको पार्ट्स की सर्विस की दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही चीप रेट पे हो सकता है आप कार उठा लें। तो ये होता तभी है कि अगर बहुत कोई साफ़ कार आपको मिल रही हो। डीलर से आई विल से अवॉइड। कोई कार अगर मैंने मिस की है या आपने भी अगर कोई कार ली है 5 लाख से नीचे नीचे, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं, ओनरशिप एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं, तो फॉर्म का लिंक आप देख सकते हैं। विजिट wallclub.com फॉर जेन्युइन रिव्यूज़। पेड कार कंसल्टेंसी अगर आप लेना चाहते हैं तो मनीष जी के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।